हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आज हम एक नया हेडिंग पढ़ रहे हैं। उसका नाम है एपीमराइजेशन और एपीमरीकरण। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट नोट के अंदर अक्सर ये पूछा जाता है कि डिफाइन एपीमराइजेशन। शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है। तो क्या होता है एपीमराइजेशन और एपीमरीकरण? ऐसी शर्करा जो अपने अल्फा कार्बन, जिसे कहते हैं, अगर आप ग्लूकोज देखें तो अल्फा कार्बन क्या हुआ, C2 कार्बन नेक्स्ट टू दी CHO ग्रुप। ऐसी शर्करा जो अपने OH और H के विन्यास में अल्फा कार्बन या C2 कार्बन पर भिन्नता रखती हैं, ऐसी शर्करा कहलाती हैं एपीमर्स। जैसे कि हमने देखा ग्लूकोज और मैनोज आपस में एपीमर हैं। और इन एपीमर्स का एक खास बात यह है कि जब इनकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से करते हैं तो हमें सेम ओसा जोन मिलता है, क्योंकि ओनली कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 जो हैं वो ओसा जोन बनाने के काम में आते हैं। और ऐसा प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जो कि एक एपीमर को दूसरी एपीमर में बदलने में काम में आया, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम, उसको हम बोलते हैं एपीमराइजेशन। यानी एक प्रोसेस जिससे हम ग्लूकोज को मैनोज में बदलें या मैनोज को ग्लूकोज में बदलें, तो ये कहलाता है एपीमराइजेशन। हम ग्लूकोज को मैनोज में बदलेंगे आज, तो बिकॉज बोथ आर एपीमर्स। तो ग्लूकोज जो है वो मैनोज में बदलने के लिए हमें बहुत सी रिएक्शन करनी पड़ेंगी, सीक्वेंस। सबसे पहले हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जल के साथ पहले भी हम कर चुके हैं और हमें पता है क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। और ये ग्लूकोनिक एसिड जो है, जब इसको हीट किया जाता है पिरिडीन या क्विनोलिन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने एपीमेरिक मैनोनिक एसिड में वाया ए इंटरमीडिएट कॉल्ड इनोल। बीच में एक इनोल बनता है जो हम सेपरेट नहीं करते हैं, पर इनोल बनता है इंटरमीडिएट, और उसके द्वारा ये ग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैनोनिक एसिड में। ये मैनोनिक एसिड जो बनता है उसे हमें मैनोज बनाना है। तो हम बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। उसको गर्म कर दो, गर्म करेंगे तो जल का अणु निकलेगा गामा कार्बन से, गामा लैक्टोन बनेगा, जिसका रिडक्शन करें सोडियम अमलगम के साथ तो हमें मैनोज प्राप्त हो जाता है, जो कि एक एपीमेरिक शुगर है। और ये एपीमराइजेशन जनरली एक इंटरमीडिएट बनने के कारण होता है जिसका नाम है इनॉल। क्लियर है? तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखो, हमने सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीडेशन किया, क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। इसकी रिएक्शन हमने की पिरिडीन के साथ, तो देखो एक इनॉल बना। क्या हुआ, कार्बन नंबर 2 से H कहाँ पर पहुँचा, एसिड के डबल बॉन्ड O पर। OH तो था, C डबल बॉन्ड O था एसिड ग्रुप में, H ऊपर पहुँच गया तो बन गया इनॉल, डबल बॉन्ड OH एंड OH। ये इनॉल जो है आपस में आइसोमराइज होकर वापस से मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे ऊपर H जाता है वैसे ही वापस से लौट के भी आता है, और इसका नाम है मैनोनिक एसिड। अब मैंने पहले बताया, इसको हम हीट करेंगे, कार्बन नंबर 1 और 4 में से जल का अणु निकलता है, गामा लैक्टोन बनता है। और इस गामा लैक्टोन का जब सोडियम अमलगम के साथ हम इसको हीट करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमें डीमैनोज या एपीमेरिक शुगर हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना जो कहलाती है एपीमराइजेशन या एपीमरीकरण। बहुत आसान है। ग्लूकोज को किस में बदलना, मैनोज में। ग्लूकोनिक एसिड बनाओ, पिरिडीन के साथ रिएक्शन करो, इनॉल बना, मैनोनिक एसिड बना, गरम करेंगे गामा लैक्टोन बनेगा, और गामा लैक्टोन का रिडक्शन करने पर हमें मैनोज प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। वो है क्या होता है जब एल्डोज की अभिक्रिया क्षारों के साथ की जाती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी तो नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं, अदरवाइज कई बात है अभिक्रिया क्या होता है जब हम एल्डोज की अभिक्रिया क्षारों के साथ करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ एल्कली ऑन एल्डोजेज,
इसको दो साइंटिस्ट थे, लोबरी डे ब्रुइन एंड वॉन एंकेस्टीन, और उन्हीं के नाम पर ये रीअरेंजमेंट दिया जाता है जिसका नाम है लोबरी डे ब्रुइन वॉन एंकेस्टीन रीअरेंजमेंट। क्या है ये रिएक्शन, क्यों हमने इसको डिटेल में पढ़ा? क्योंकि जब भी हम शर्कराओं को सांद्र क्षार जैसे NaOH के साथ हीट करें तो ये पीली भूरी हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाती हैं, हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड में बदल जाती हैं, यानी कि कुल मिला के डिग्रेडेड शुगर हमें प्राप्त होता है। पर क्या होता है जब हम इनकी तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं या अमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, चाहे वो एल्डोज हो या वो कीटोज, यानी ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने एपीमर में बदलती हैं। और साथ ही में एल्डोज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कीटोज में बदल जाता है, और कीटोज अगर लेके चलते हैं तो वो एल्डोज में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ग्लूकोज का सोल्यूशन, उसका तनुक्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सरप्राइजिंगली ये ग्लूकोज मैनोज जो कि एपीमर है और अपने कीटोज जो कि फ्रक्टोज है उसमें बदल जाता है जब भी उनकी रिएक्शन हम डाइल्यूट एल्कली के साथ करते हैं। और ये रिएक्शन कहलाता है लोबरी डे ब्रुइन वॉन एंकेस्टीन रीअरेंजमेंट। देखो ग्लूकोज की अभिक्रिया केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, बहुत तनु है, 0.02 मोलर सॉल्यूशन है। सरप्राइजिंगली 3 कंपाउंड मिल गए। देखो एक तो वापस ग्लूकोज में, थोड़ा बहुत ग्लूकोज वापस ग्लूकोज में बदल जाता है, मेनोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। 63 to 67% ग्लूकोज, 0.8 to 2.4% मेनोज और 29 to 31% फ्रक्टोज। अचानक हमें ग्लूकोज से 3 कंपाउंड एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं लोबरी डे ब्रुइन वॉन एंकेस्टीन रीअरेंजमेंट। कैसे होता है ये मैकेनिज्म, कैसा है? कार्बन नंबर 2 का जिसपे H और OH है ग्लूकोज के, सबसे पहले इनोलेट आयन बनता है। H जाता है क्योंकि OH क्या है, क्षारीय ग्रुप है, H को प्रोटॉन के रूप में निकालता है, जल का अणु निकल जाता है और कार्बन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, एनायन बनता है। और ये एनायन स्टेबलाइज कैसे होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कभी कभी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, कभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर सर्कुलेट होता रहता है। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। अब ये जो इनोलेट आयन है, अगर कार्बन नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज है तो जैसे डीप्रोटोनेशन हुआ था, मतलब H निकला था, वैसे ही वापस से H हमें तुरंत प्राप्त होता है प्रोटोनेशन के रूप में। इनोलेट आयन पे यही H आयंस जो हैं जल के अंदर वापस अटैक करते हैं। अगर उसी जगह से अटैक करेंगे तो देखो वापस H वहीं पहुंच गया जहाँ से ग्लूकोज था, तो हमें वापस रीअपेयर हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर अपोजिट साइड से अटैक करता है तो हमें डीमेनोज प्राप्त होता है। यानी कि एक तो ये तरीका है, इनोलेट आयन से ग्लूकोज भी मिल सकता है और वापस से उसका एपीमर जिसको कहते हैं मेनोज, अगर अटैक दूसरी तरफ से है तो मेनोज भी मिलेगा। पर फ्रक्टोज कैसे मिलेगा? ये इनोलेट आयन जिसको मैंने अभी पहले भी लिखा था, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है, दोनों रेजोनेट करते रहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन के पर जो कार्बन नंबर 1 पे है उसके ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होता है, यानी कि एक H जाकर जुड़ जाता है और OH वापस से फ्री हो जाता है क्योंकि क्षारीय माध्यम चाहिए। तो जो हमें संरचना मिलती है उसका नाम है ईन डायोल इंटरमीडिएट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये ईन डायोल ही फ्रक्टोज बनाने में काम में आएगा। इनोलेट आयन से तो हमने मेनोज देख लिया बनना, ये ईन डायोल जो इंटरमीडिएट बनता है इसके द्वारा अब हम देखते हैं कि हमें फ्रक्टोज प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। देखो इस ईन डायल पे जो OH बाहर निकला था, यही OH वापस से इसमें से एक H निकाल के ले जाता है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पहुंचता है, वापस से कार्बन नंबर 1 पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये कार्बन पर वापस से जो जल का अणु यहाँ पर निकला था, एक H वापस कार्बन ले लेता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, यानी पूरी प्रोसेस में डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन चलता रहता है। जल का अणु निकलता है, वापस जल के अणु में से H वापस से कंपाउंड को मिल जाता है। इस तरीके से जब H वापस कार्बन नंबर पे पहुँचता है तो हम देखते हैं क्या बन गया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O,
CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH, यानी कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल हमें मिल गया वाया अ कंपाउंड विच इज़ नोन एज ईनडायोल। यानी ईनडायोल का बनना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि और प्रोटोनेशन भी होता है और डीप्रोटोनेशन भी होता है। तो जब रीप्रोटोनेशन होता है तो C1 पे हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन एपिमराइजेशन और लोबरी डी ब्रुइन वॉन लैंकेस्टीन रीअरेंजमेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर शॉर्ट नोट के रूप में इसको पूछते हैं। चलो आज का इतना ही, थैंक यू।